औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल व्यूअर। लेसन नंबर 19 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं सारा कुछ कर रही हूँ मुफ्त में आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में जनाब हमारे पास पहला टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। जो हमारे पास सिलेक्शन का टेस्ट है उसको कंडक्ट किस तरह से करना है और कितने अफराद ने करना है। जब हम बात करते हैं बड़े इदारों की तो वहाँ पे पूरा स्पेशलिस्ट का एक ग्रुप होता है या कुछ बहुत ही ख़ास लोग होते हैं जिनको सारी नॉलेज होती है और प्रॉपर उनका बस काम ही यही होता है कि सिलेक्शन का टेस्ट जो है उसको उन्होंने कंडक्ट करना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं छोटे इदारों की, छोटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे जो है वो एक बंदा जो है वो इसको कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद है हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज इसका ये है कि क्वालिफाइड मेंबर जो हैं या एप्लीकेंट जो हैं उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि जब टेस्ट हो रहा होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, तो वहाँ पे हमारे पास लोग जो हैं वो थोड़े बहुत पजल हो जाते हैं या थोड़े बहुत जब सामने आते हैं किसी बड़े के तो वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं, तो उनका असल करैक्टर सामने नहीं आ पाता। तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी कुछ काबिलियतें हम तक नहीं पहुंच पाती। तो ये जो जनाब है इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद चलते हैं अगले चीज़ की जाने भी, अगले टॉपिक की जाने पर। यह है हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपरली डिज़ाइन सिलेक्शन टेस्ट। खासियतें क्या होती हैं एक अच्छे डिज़ाइन की हुई है सिलेक्शन वाले टेस्ट की। तो स्टैंडर्डाइज रेफर टू यूनिफॉर्मली ऑफ द प्रोसीजर एंड कोऑर्डिनेट, यानी कि एक अच्छे तरीके से सारे प्रोसीजर और कंडीशन जो हैं वो सारी लिखी हुई होती हैं और उसमें उनका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है। ये नहीं होता कि इधर उधर से पकड़कर हम अपना टेस्ट बना लें सिलेक्शन वाला। तो अगला है जी हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? अचीव्ड व्हेन ऑल इंडिविजुअल स्कोरिंग अ गिवन टेस्ट ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। जिस तरह के अफराद हमारे पास हैं उनकी ज़हनी सलाहियत मिलती जुलती है तो वो सेम अगर स्कोर करें तो वो पता चलता है कि हमारा टेस्ट अपने जो है ऑब्जेक्टिव को या अपने गोल्स को अचीव कर रहा है। ये किस तरह पता चलता है? जब हमारा एक स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट होता है तब पता चलता है। फिर हमारे पास आते हैं नॉर्म्स। प्रोवाइड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर कंपेयरिंग एप्लीकेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रूल होते हैं जिनके ज़रिए से हम हमारे पास जो एप्लीकेंट आते हैं उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं दूसरों से। नॉर्म रिफ्लेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय मैनी पीपल सिमिलर टू द एप्लीकेंट बीइंग टेस्टेड। जिन लोगों ने इससे पहले टेस्ट दिया है उनके साथ जो अभी दे रहे हैं और उनका जो स्कोर आया है उनका हम मुवाजना करते हैं नॉर्म्स के ज़रिए। इसके बाद आता है रिलायबिलिटी। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है इसके ज़रिए से सिलेक्शन टेस्ट जो है हमें मतलब प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट रिज़ल्ट। जब कंसिस्टेंट रिज़ल्ट आते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट रिलायबल है। फिर आता है वैलिडिटी। द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मैयर दैट इट पर्पज़ टू मैयर, मतलब जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया गया है वो मकसद हम इससे अचीव कर सकते हैं या नहीं। अगर तो कर सकते हैं तो फिर तो हमारा जो टेस्ट है वो वैलिड है, तो इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडेशन स्टडी। तो हमारे पास वैलिडेशन की टाइप्स हमारे पास आती हैं जनाब तीन। एक है क्राइटेरियन, दूसरी है कंटेंट और जो हमारी तीसरी है वो है हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो फर्स्ट वन पे हम चलते हैं। तो इसमें ये है कि इसमें हम कंपेयर करते हैं स्कोर को ऑन सिलेक्शन टेस्ट टू सम एस्पेक्ट ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। जो हमारी जॉब है उससे ये टेस्ट के स्कोर अच्छे तरीके से मैच करते हैं। अगर स्कोर अच्छे हैं जिस तरह की जॉब है उस हवाले से तो हम बंदे को रख लेते हैं। दूसरा हमारे पास है कंटेंट वैलिडिटी। इज़ द टेस्ट validation method where a person performs certain tasks that are actually required by the job। वो टास्क जो एक्चुअली हमें रिक्वायर होते हैं जॉब के लिहाज से वो परफॉर्म करता है बंदा। किसके ऊपर करता है? पेपर और पेंसिल के ज़रिए से हम उसकी मतलब रेलिवेंट नॉलेज, उस जॉब के लिहाज से रेलिवेंट नॉलेज को जब पेपर पेंसिल के ऊपर हम जज करेंगे या उसके ज़रिए से लेंगे तो वो हमारे पास आता है कंटेंट में।
कंटेंट नाम से ही ज़ाहिर है कि पेपर पेंसिल वाला होगा। अगला चलते हैं कंस्ट्रक्ट की जानिब। तो इज़ अ टेस्ट वेलिडेशन मेथड टू डिटरमाइन वेदर ए टेस्ट मेजर सर्टेन ट्रेट्स और क्वालिटी दैट आर इम्पोर्टेंट इन परफॉर्मिंग द जॉब। जो जॉब को परफॉर्म करते वक्त हमें क्वालिटीज़ चाहिए हैं एक बंदे के अंदर, अगर वो उसके अंदर हैं, इसके ज़रिए से ही हम जानेंगे तो फिर बंदा जनाब फिट है जॉब के लिए। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की जानिब और अगला है हमारे पास टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हमारे पास कौन से होते हैं? कोग्निटिव एप्टीट्यूड। कोग्निटिव का मतलब होता है वकूफ़ यानी समझने की सलाहियत। अ मेजर एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू लर्न कि एक इंसान के अंदर कितनी काबिलियत है चीज़ों को समझने के लिहाज से, इसको हम कहते हैं कोग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। एज वेल एज परफॉर्म अ जॉब रिलेटेड एबिलिटीज़ में बी क्लासिफाइड एज वर्बल। अच्छा, अब समझने की सलाहियत किस तरह से है? जॉब की रिलेटेड जो एबिलिटीज़ हैं उनको हम आगे क्लासीफाई करते हैं वर्बल में, न्यूमेरिकल में, परसेप्चुअल स्पीड यानी कि समझने की सलाहियत कितनी तेज़ है कितनी कम है, स्पेशल एंड रीजनिंग। इसके बाद हमारे पास आता है साइकोमोटर एबिलिटीज़ टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर हमारे पास जो एप्लीकेंट होता है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी कोऑर्डिनेशन यानी दूसरों से रब्ता करने की सलाहियत, दूसरों के साथ मिलन मिलाप करने की और उनके साथ वर्क करने की सलाहियत को देखते हैं। इसके बाद है जॉब नॉलेज टेस्ट। जॉब के रिलेटेड उस फर्द के अंदर कितना नॉलेज है उन ड्यूटीज़ और उस पोजीशन के रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास आता है वर्क सैंपल टेस्ट जिसको हम सिमुलेशन कहते हैं। इसको मैं पिछले लेक्चर में भी बयान कर चुकी हूँ लेकिन एक दफ़ा फिर कर देती हूँ। सिमुलेशन टेस्ट आइडेंटिफाई अ टास्क और सेट ऑफ टास्क दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जॉब। कुछ इस तरह के टास्क होते हैं जो बिल्कुल हमारी जॉब से रिलेट कर रहे होते हैं, तो उनके ज़रिए से हम जज करते हैं कि इसी तरह से अगर एक बंदे ने जॉब परफॉर्म करनी हुई तो क्या वो कर सकेगा या नहीं। फिर हमारे पास आता है वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट। इट इंडिकेट्स द ऑक्यूपेशन इन विच अ पर्सन इज़ मोस्ट इंटरेस्टेड एंड इज़ मोस्ट लाइकली टू रिसीव सेटिस्फैक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम एक बंदे की पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें यह है कि इज़ अ सिलेक्शन टूल पर्सनैलिटी टेस्ट हैव नॉट बीन एज़ यूज़फुल एज़ अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट। ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है जिस तरह से बाकी हैं। तो अगर MCQs में आ जाए कि कौन सा टेस्ट जो है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है तो आपने लिख देना है जनाब कि वो है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। दे आर ओपन कैरेक्टराइज्ड बाय लो रिलायबिलिटी एंड लो वैलिडिटी। इनकी लो रिलायबिलिटी होती है, लो वैलिडिटी होती है बिकॉज सम पर्सनैलिटी टेस्ट एम्फसाइज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अच्छा, सिर्फ एक बंदे को लेकर ये जज कर रहे होते हैं, इस वजह से पर्सनैलिटी टेस्ट जो है इसके ऊपर एक फर्द के ऊपर एम्फसाइज देते हैं, तो इस वजह से ये इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं जाने जाते क्योंकि एक एक फर्द का आपने पर्सनैलिटी को टेस्ट करना होता है। पहले से कोई नॉर्म्स भी इतने ख़ास नहीं होते हमारे पास। फिर हमारे पास आता है ड्रग एंड अल्कोहलिक टेस्ट। बेसिक पर्पस ऑफ द ड्रग टेस्टिंग प्रोग्राम कंटेंट दैट इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी सिक्योरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर हमने अच्छी जो है खदमात हासिल करनी है, पैदावार हासिल करनी है, तो हमें चाहिए कि हमारे पास जो लोग काम करते हैं वो ड्रग फ्री और अल्कोहल फ्री हों, मतलब वो ये सारी गंद या ये जो चीज़ें हैं वो ना लेते हों ताकि हमारा माहौल जो है वर्क प्लेस का वो सेफ़ रहे। इसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग सर्च प्रोग्रेस कंफर्म links between specific gene mutation and diseases are emerging. Genetic testing had now determined whether a person carries the gene mutation for certain diseases including heart disease, color cancer, breast cancer and Huntington disease। मतलब इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई बंदा जो है वो बड़ी बीमारियों में मुब्तला होने वाला तो नहीं है या उसके अंदर वो सारी हैं तो नहीं, तो ये सारा उसकी सेहत के लिहाज से टेस्ट होता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले की जानिब और अगले हमारे पास ऑनेस्ट एंड पॉलीग्राफ टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। ऑनेस्ट टेस्ट एंड पॉलीग्राफ टेस्ट, ये टेस्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिहाज से? इसकी सेकंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन पर्पस ऑफ, यहाँ से हम पढ़ते हैं, वन पर्पस ऑफ द पॉलीग्राफ वाज टू कंफर्म और रिफ्यूट द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द एप्लीकेंट ब्लैंक। जो कि हमारे पास एप्लीकेंट की जो हमारे पास रिटर्न इन्फॉर्मेशन सारी आती है उसकी CV वगैरह
आती है उसको हमने कंफर्म करना होता है इसके ज़रिए से। स्पेशल टेस्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू मैयर द ओरिएंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड द इश्यूज ऑफ द ऑनेस्टी एंड पर्सनल इंटेग्रिटी। उसकी ऑनेस्टी को जज करने के लिए स्पेशल टेस्ट लिए जाते हैं। ऑनेस्टी टेस्ट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड नहीं, साइकोलॉजिकल टेस्ट इन इंडस्ट्री। साइकोलॉजिकल जो एक टेस्ट हैं उनमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है वो ये वाला टेस्ट यूज़ होता है। दीज कंटेन क्वेश्चन रिगार्डिंग सच सिचुएशन एज वेदर अ पर्सन हु हैज़ टेकन कंपनी मर्चेंडाइज शुड बी ट्रस्टेड इन अनदर जॉब दैट इन्वॉल्व्स हैंडलिंग कंपनी मनी। ओके, जो हमारे पास पर्सन है वो काम कर रहा है या उसने अभी काम करना है, उसकी हम टेस्ट ले रहे हैं, तो वो अगर उसको हम ज़्यादा पैसा दे दें ऑर्गेनाइजेशन का तो क्या वो ऑनेस्ट होगा या नहीं होगा। बस बेसिक पर्पज़ यही है कि इसके ज़रिए से हम ऑनेस्टी को जज करते हैं। इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ऊपर ऊपर से भी बंदे को अगर समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट आ जाए कि किस टेस्टिंग का क्या मतलब है, तो उसका पेपर अच्छा हो सकता है। इसके बाद इंटरनेट टेस्टिंग, तो इंटरनेट बेस पर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग आजकल हो रही है। स्किल्स जो हैं वो भी हम जज कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, क्विज़ेस के थ्रू। इसके बाद जॉब इंटरव्यूज़ हैं, तो इंटरव्यू के बाद हमारे पास ये आते हैं। इंटरव्यू के अंदर होता क्या है शायद आपको पता भी हो, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ कि गोल ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें कन्वर्सेशन होती है इंटरव्यूअर के दरमियान और उस एप्लीकेंट के दरमियान जिससे इंटरव्यू हमने लेना है। उन दोनों के दरमियान तबादला ख्याल होता है, एक्सचेंज और इन्फॉर्मेशन होती है, और इसके ज़रिए से हम एक पर्सन को जज कर सकते हैं। इंटरव्यू की प्लानिंग में जो स्टेप इन्वॉल्व्स हैं या उसका जो कंटेंट है वो ये है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपर्टाइज की जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो स्किल या एबिलिटी वो ऑक्यूपाई करता है पर्सन या नहीं करता। एकेडमिक अचीवमेंट उसकी देखते हैं हम। इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं कि आपके पास एबिलिटी कितनी है लोगों के साथ वर्क करने की और उनके साथ तबादला ख्याल वगैरह करने की। इफ़ एन इंडिविजुअल कैन नॉट वर्क वेल विद अदर एम्प्लॉयज़, चांसेस फॉर सक्सेस आर स्लिम। अगर वो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता तो ये लेस चांसेस होते हैं कि वो आगे जाकर तरक्की हासिल कर सकेगा या हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकेगा। पर्सनल क्वालिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में। और ऑर्गेनाइजेशनल फिट, अगर ये सारी चीज़ें वेल एंड गुड हैं तो वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट आ जाता है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ में हमारे पास स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर जो होते हैं ये नॉन डायरेक्टिव होते हैं। इसमें हमारे पास पहले से कोई इतनी खास प्लानिंग नहीं होती। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो हम उनसे पूछते हैं, और ये जो है कम्प्रीहेंसिव होता है और इनकरेज करता है एप्लीकेंट को टू डू मच ऑफ द टॉकिंग, के ज़्यादा से ज़्यादा वो बोल सकें। अनस्ट्रक्चर में ये होता है बिहेवियर डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू, इसके अंदर हम बिहेवियर को जज करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर, और इसको हम प्लान्ड भी कह सकते हैं या पैटर्न्ड इंटरव्यू या डायरेक्टिव इंटरव्यू भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन कहे जाते हैं वो सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं। हाइपोथेटिकल जॉब सिचुएशन टू डिटरमाइन व्हाट द जॉब एप्लीकेंट विल डू इन दैट सिचुएशन। एक सिचुएशन दी जाती है और पूछा जाता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। जॉब नॉलेज क्वेश्चन, जो हमारे पास जॉब है, जो स्पेसिफिक पोजीशन है उसके रिलेटेड उस बंदे के अंदर कितनी नॉलेज है, ये हम जॉब नॉलेज क्वेश्चंस के ज़रिए से जानते हैं। जॉब सैम्पल सिमुलेशन क्वेश्चन, मतलब जिस तरह की जॉब है बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशंस दे दी जाती हैं एक बंदे को और फिर उससे सैम्पल टास्क जो हैं वो परफॉर्म करवाए जाते हैं। वर्कर रिक्वायरमेंट क्वेश्चन सीक टू डिटरमाइन द एप्लीकेंट विलिंगनेस टू कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, के वो विलिंग है उस काम को परफॉर्म करने के लिए या नहीं है, उससे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारी जॉब से मुताल्लिक होते हैं। तो वहीं पे अगर वो इनकार कर दे तो भी पता चल जाता है। मेथड ऑफ इंटरव्यूइंग में 1 to 1 है, यानी एक इंटरव्यूअर है और आगे से एक बंदा है। ग्रुप इंटरव्यू है जिसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फिर हमारे पास आता है बोर्ड इंटरव्यू, 1 कैंडिडेट इंटरव्यू बाय सेवरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्म। स्ट्रेस इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है और इसमें जो है हमारे पास इंटेंशनली क्रिएट एंजाइटी टू डिटरमाइन हाउ एन एप्लीकेंट विल रिएक्ट टू स्ट्रेस ऑन द जॉब। जब जॉब में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस आ गई तो वो किस तरह से
उसको हैंडल करेगा स्ट्रेस इंटरव्यू में, हम ये जानते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू, RJP इसको कहते हैं। कन्वेज जॉब इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट इन एन अनबेस्ड मैनर इंक्लूडिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर, सारे फैक्टर से उसको आगाह करते हैं। फिर लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ इंटरव्यू, मतलब हमने जो है कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं हाउ टू अवॉइड कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक, स्नैप जजमेंट होनी चाहिए कैंडिडेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द इंटरव्यू। अच्छा, इसमें ये है कि आप स्नैप जजमेंट में कुछ इंटरव्यू इस तरह करते हैं, दिस इज़ वेयर द इंटरव्यू जम्प्स टू द कंक्लूजन अबाउट द कैंडिडेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू में, पहले कुछ मिनटों में ही आपको पता चल जाता है कि एप्लीकेंट जो हमारे पास है, जो हमारे पास बंदा आया है, वो किस तरह का है। पंजाबी में कहते हैं कितने पानी में, या उर्दू में कहते हैं कितने पानी में बंदा है, वो उसके कुछ मिनटों में ही उसका पता चल जाता है। नेगेटिव एम्फसाइज में ये है कि व्हेन एन इंटरव्यूअर हैज़ रिसीव्ड नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट थ्रू रेफरेंस और अदर सोर्सेज, जब आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन आ गई कि किसी रेफरेंस से कि ये बंदा गलत है या उसके बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, शी विल मोस्ट ऑलवेज व्यू द कैंडिडेट नेगेटिवली। तो अक्सर औकात इंटरव्यूअर जो होता है वो नेगेटिवली देख रहा होता है, तो आपने ऐसा नहीं करना। पुअर नॉलेज ऑफ द जॉब, when an interview do not have a good understanding of the job requirement, they do not make a good selection of candidate। जब आपके पास पुअर नॉलेज है तो आप कभी भी अच्छा जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकोगे। तो ये भी हमने अवॉइड करना है कि जो लेने वाला है इंटरव्यू उसके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। प्रेशर टू हायर, और इसमें यह है कि एनी टाइम एन इंटरव्यूअर इज़ टोल्ड दैट ही और शी मस्ट हायर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, पुअर सिलेक्शन डिसीजन में बी मेड। जब हम कहते हैं इंटरव्यू लेने वाले को कि आपके पास बहुत कम टाइम है और इसमें आपने बंदे को सेलेक्ट करना है, तो फिर पुअर डिसीजन जो है वो ली जा सकती हैं। और ये भी हमने अवॉइड करना है कि प्रॉपर टाइमिंग के अंदर और बिना प्रेशर दिए लोगों को सेलेक्ट किया जाए। कैंडिडेट ऑर्डर, when an adequate candidate is preceded by either an outstanding or poor candidate, by uh, contrast he or she looks either less satisfactory or much better man, this is can be countered through interviewer training, allowing time between interviews and structured interview with structured rationing time। जब आप अच्छे कैंडिडेट्स को नहीं लेते हो तो फिर हमारे पास आता है कैंडिडेट ऑर्डर, चाहे आप बाहर से ले रहे हो अंदर से ले रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छे लोगों को सेलेक्ट करो, बुरे लोगों को ना करो, ऐसे लोगों को ना करो जो जॉब से फिट नहीं होते। इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर, नॉन वर्बल बिहेवियर का क्या इन्फ्लुएंस होता है। कैंडिडेट हु एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्गर नॉन वर्बल बिहेवियर सच एज आई कॉन्टैक्ट एंड एनर्जी लेवल आर परसीव्ड एज स्ट्रॉन्गर बाय द इंटरव्यूअर। ठीक है, जब आप नॉन वर्बल लेते हो यानी कि रिटन टेस्ट लेते हो तो उसके ज़रिए से कुछ लोगों का आई कांटेक्ट अच्छा नहीं होता, मतलब जब हम आमने सामने वो होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि उनके पास नॉलेज होती है लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचा पाते। तो अगर हम नॉन वर्बल लेते हैं यानी रिटन टेस्ट लेते हैं तो इसके ज़रिए से हम अच्छे लोगों की पहचान कर पाते हैं। फिर कुछ गाइडलाइन है कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।